स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया टिल इम्प्लांटेशन तक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद होता क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रहा है। कहाँ पे? ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या था, हमने पढ़ा था आउटर लेयर। ये क्या था, ट्रोफोब्लास्ट में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक विलाई। और ये जो क्रॉनिक विलाई है, ये किससे सराउंड हो रहा है? सराउंडेड बाई अ यूटेराइन टिश्यू या फिर मैटरनल फूड से। और क्रॉनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू, ये क्या हो रहा है, बिकम इंटीग्रेटेड किस चीज़ से? विथ ईच अदर। और ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप पूछेंगे ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ये प्लासेंटा है। बट ये फॉर्म किन के बीच में हो रहा है? बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जिसको हम फीटस बोलते हैं, एंड मैटरनल बॉडी। और ये जो बच्चों प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ, ये किन किन चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है प्लासेंटा? तो यहाँ पे आपके पहला दे रखा है ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रायो, थर्ड वन इज रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, फोर्थ इज एक्ट एज एन इंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस द हार्मोन्स। लाइक कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है? HCG, HPL, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। तो हमने देख लिया प्लासेंटा का फंक्शन क्या है और कौन कौन से हार्मोन को ये प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इतने सारे हार्मोन है, लेकिन इनमें से कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रोड्यूस कब हो रहे हैं? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। पहला क्या हो गया? HCG, HPL और रिलैक्सिन। नेक्स्ट इज द हार्मोन इसेंशियल फॉर, किस चीज़ में हो रहा है? सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस कहाँ पे? मदर में, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और जो हॉर्मोन्स है जो इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है, वो कौन कौन से हो गए? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और क्या हो गए? थायरोक्सिन। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रहा है। कहाँ पे? ट्रोपोब्लास्ट में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ आपको दिख रहा है? ट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्या हो रहा है? क्रॉनिक विलाई, जिसको कहते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या हो रहा है? सराउंडेड बाय, किससे सराउंड हो रहा है? यूटेराइन टिश्यू से या फिर मैटरनल फूड से। नेक्स्ट इज जो क्रॉनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू, ये क्या हो रहा है? इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। किनके बीच में? बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जिसको हम फीटस बोल रहे हैं, और मैटरनल बॉडी के बीच में। और ये क्या बन रहा है? प्लासेंटा। प्लासेंटा किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? इट facilitate the supply of oxygen, nutrients to the embryo, remove CO2 and excretory waste material which are produced by the embryo। और क्या हो गया? act as an endocrine tissue। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से? HCG, HPL, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया इतने सारे हार्मोन को प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन से हार्मोन्स है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? दैट इज HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आता है। डैट इनमें से कौन से हार्मोन है दैट हार्मोन प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आप क्या कहोगे? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। नेक्स्ट द हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द, किस किस चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है? फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में। और वो हार्मोन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। तो बच्चों अब आप यहाँ पे जितने भी चीज़ें पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अब आप ये पढ़ोगे, ये चीज़ जो मैंने फ्लो चार्ट में बताया है, ये वाली चीज़ें, ये आपको सारी चीज़ें इधर से मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कह रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद होता क्या है? जो इनर मास सेल मतलब एम्ब्रायो, ये डिफ्रेंशिएट किस में हो रहा है? इनटू, पहला हो गया बच्चों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या हो गया? आउटर लेयर, नाम से ही पता लग रहा है। मेसोडर्म मिडल लेयर एंड एंडोडर्म दिस वन इज अ इनर लेयर। तो अगर आपसे कोई पूछता है आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इनर मास मतलब एम्ब्रायो में डिफ्रेंशिएशन होता है। वो डिफ्रेंशिएट किस में हो रहा है? 3 जॉमिनल लेयर, जो क्या हो गया? पहला एक्टोडर्म, आउटर, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये क्या हो गया बच्चों? लिखा हुआ है मैंने, दीज लेयर्स आर राइज टू टिश्यू। अब ये जो लेयर्स है ये गिव राइज टू क्या हो रहा है? टिश्यू का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और बच्चों जो इनर मास जो एम्ब्रायो है, ये क्या कंटेन करता है? स्टेम सेल को कंटेन करता है, मतलब हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन। तो यहाँ से आफ्टर इम्प्लांटेशन 2 चीज़ें हो रही है। पहला क्या हो गया? जो इनर मास सेल मतलब जो एम्ब्रायो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है इनटू द जर्मिनल लेयर मतलब इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और क्या कह रहा है?
जो इनर मास्ट सेल है ये क्या कंटेन करता है, स्टेम सेल, और इनके पास क्या होता है, एबिलिटी, इट हैव अ पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन. सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट इज, अगर बात होता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या सेकेंड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता क्या है. अब मैं आपको ये बताती हूँ. आफ्टर मंथ 1, पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्ट इज़ फॉर्म्ड और हार्ट साउंड कैन बी नोटिस्ड बाय अ स्टेथोस्कोप. यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन है, आप कौन से मंथ के बाद हार्ट साउंड को सुन सकते हो. कब, आफ्टर अ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप हार्ट साउंड को सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. और हार्ट कब बन रहा है, ये भी आफ्टर फर्स्ट मंथ. तो यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, बिकॉज अगर मैं आपको ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखती तो यहाँ से पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. जब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड होता है तो तब क्या होगा, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स. तो क्वेश्चन आपको राइज होगा कि फीटस में लिम्स और डिजिट्स कब डेवलप होते हैं. ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ. तो आप क्या बताओगे, एंड ऑफ सेकेंड मंथ. सो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के एंड में हमने देख लिया. नेक्स्ट इज एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है बच्चों, 3 मंथ्स मिलके 1 ट्राइमेस्टर बनता है, या फिर आप कह सकते हो 12 वीक. क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है जो ट्राइमेस्टर क्या होता है, 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ट्राइमेस्टर. तो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी आ सकता है, या फिर 3 मंथ्स या फिर 12 वीक्स. इसमें क्या हो रहा है, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, जैसे लिम्स या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप. क्वेश्चन आएगा लिम्स या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन कब फॉर्म्ड हो रहा है, आप क्या बताओगे, एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. या फिर अगर मंथ में होगा तो आप क्या बताओगे, 3 मंथ्स, या फिर वीक्स में होगा यू विल से 12 वीक्स. नेक्स्ट है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब नोटिस किया जाता है, फिफ्थ मंथ पे. और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ये भी आपको कब देखा जाता है, फिफ्थ मंथ पे. नेक्स्ट इज एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या हो गया, 6 मंथ्स या फिर 24 वीक्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर. बॉडी में क्या हो रहा है, फाइन हेयर आपको दिखेंगे. ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है. अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड है, ये है फिफ्थ मंथ पे. लेकिन आप बात करोगे बॉडी पे फाइन हेयर कब आ रहा है, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. आई लिड सेपरेट हो रही है, आई लैशेज आर फॉर्म्ड, ये सारी चीज़ें कब हो रही है, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में. नेक्स्ट इज एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर क्या हो गया, 9 मंथ्स या फिर 36 वीक्स. इसमें क्या हो रहा है, फीटस इज फुल्ली डेवलप और रेडी फॉर डिलीवरी. सो बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, कौन से मंथ में, या फिर अगर ट्राइमेस्टर की बात करेंगे कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सी चीज़ें हो रही है. मैं आपको ये चीज़ फिर से एक बार बता देती हूँ. आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हो गया, जो इनर मास सेल मतलब एम्ब्रायो ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. और ये जो इनर मास सेल है ये क्या कंटेन करता है, स्टेम सेल. इसके पास क्या होता है, हैव अ पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू या फिर ऑर्गन. नेक्स्ट, आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म हो रहा है और हार्ट साउंड को आप सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स. और बच्चों एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने बताया था 1 ट्राइमेस्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, या फिर वीक में बात करोगे तो 12 वीक्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, जैसे लिम्स या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप. फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ये कब दिख रहा है हमें, फिफ्थ मंथ पे. एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया, 6 मंथ या फिर 24 वीक. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर, या फिर आईलिड सेपरेट हो रहा है और आई लैशेज आर फॉर्म्ड. एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 9 मंथ या फिर 36 वीक्स. फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड द रेडी फॉर डिलीवरी. तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें. पहले, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ. जो एवरेज ड्यूरेशन है किस चीज़ की, ह्यूमन प्रेगनेंसी, आपको भी पता है ये कितना होता है, 9 मंथ होता है. तो इस पीरियड को क्या हम बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. और जो दूसरा टर्म क्या है हमारा, पार्चुरेशन. पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ अगर हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. इट इज़ इंड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन आता है कि जो पार्चुरेशन है ये इंड्यूस कैसे हो रहा है, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. इसमें दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, न्यूरो एंड एंडोक्राइन मैकेनिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है.
नेक्स्ट इज सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जो सिग्नल है किस चीज़ के लिए, पार्चुरेशन के लिए, ये सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो क्वेश्चन आएगा आप क्या बताओगे, फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। नेक्स्ट आता है बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता क्या है, कह रहा है कि प्लासेंटा इंड्यूस्ड अ माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन तो हो जा रहा है, प्लासेंटा इंड्यूस कर रहा है, लेकिन ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, कहाँ से, फ्रॉम अ मैटरनल पिट्यूटरी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है, ये ट्रिगर करता है किस चीज़ के लिए, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होगा, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और ये जो ऑक्सीटोसिन है रिलीज होने के बाद कहाँ एक्ट करेगा, एक्ट ऑन अ यूटराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज जो पहले यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था थ्रू प्लासेंटा वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए क्या हो रहा है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में ये ट्रिगर करेगा किस चीज़ के लिए, फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी से। और ऑक्सीटोसिन इट एक्ट एज अ यूटराइन मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जिसके कारण विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और इसके कारण क्या होगा, फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये बच्चों अब आप पूछोगे ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये देखिए जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, और ये जो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन की बात है वो यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जो मेमोरी ग्लैंड है ऑफ द फीमेल, ये अंडरगो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क कब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड ऑफ प्रेगनेंसी आते आते जो फीमेल है, ये फीमेल जो मेमोरी ग्लैंड है यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, पार्चुरेशन यहाँ पे एंड लैक्टेशन। अब ये जो लैक्टेशन है ये हो क्यों रहा है, ये किस चीज़ का हेल्प कर रहा है, दिस हेल्प इन द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी। ये न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में हेल्प कर रहा है। द मदर प्रोड्यूस during the initial few days of lactation is called a colostrum, which contain a several antibodies absolutely essential for the development resistance for the newborn babies। अब जो क्या हो रहा है, जो पहला initial few drops of lactation हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कोलेस्ट्रॉम। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेवरल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि फीटल के डेवलपमेंट और उसके रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर अ ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। क्या हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल लैक्टेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉम। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेवरल एंटीबॉडीज़ जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एज इट प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टू अ न्यू बॉर्न बेबी। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जो कि बेबी के लिए हेल्दी है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी मेल आईडी आपको दे दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।